हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हमारा शीत युद्ध चल रहा है उसमें थोड़ा बाकी है। शीत युद्ध समाप्ति का कारण जो है हमने नहीं बताया, उसको हम बाद में करवा देंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सार्क संगठन। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्क संगठन। सार्क संगठन सिंपल से शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो सार्क संगठन है क्या। सार्क संगठन, मान लीजिए जैसे आपके पड़ोस में आपका घर है और आपके पड़ोस में 6-7 जो है पड़ोसी रहते हैं। कितने हैं? 6-7-8, जितने मान लीजिए 6-7-8 पड़ोसी रहते हैं। और क्या करते हैं, पहले जो है आपस में लड़ाई झगड़ा तनाव की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, आपस में सब लोग बैठक करते हैं और समझौता करते हैं या सहमति बनती है कि हम एक दूसरे का जो है लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यही है सार्क संगठन। पहले हम लोग देख लेते हैं सार्क संगठन का पूरा नाम क्या है। पहले हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है सार्क संगठन का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका जो है इसका उद्देश्य क्या है या इसका अर्थ क्या है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है? 7 और 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका। कहाँ? ढाका में 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी को जो है राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? ढाका में होता है। कब होता है? 1985 में होता है। किस डेट को होता है? 7-8 दिसंबर को होता है। क्या होता है? राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन में जो है सार्क संगठन की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? सार्क की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? ढाका में की जाती है। कब किया गया? 1985 ईस्वी में। डेट क्या थी? 7-8 दिसंबर था। और कितने देश थे? कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन हुआ था? 7 देशों का। दक्षिणी एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? ढाका में होता है 1985 ईस्वी में 7-8 दिसंबर को। और वही जो है सार्क की स्थापना की जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 7 देश कौन कौन से थे? सार्क संगठन में 7 देश अक्सर पूछा जाता है। 7 देश कौन कौन से थे? 7 देश थे। पहला था भारत, दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। कौन कौन से थे 7 देश? भारत, पाक, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। लेकिन क्या होता है, 3-4 अप्रैल को 2007 में, कहाँ? नई दिल्ली में। 3-4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में 14वें शिखर सम्मेलन। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 14वां शिखर सम्मेलन था। उसमें जो है 8वें देश के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8वें देश के रूप में किसे शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया था? अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। किसमें? सार्क संगठन में। कब शामिल किया गया था? 3-4 अप्रैल। 3-4 अप्रैल कब? डेट क्या? 2007। और जो है स्थान क्या था? नई दिल्ली में जो है अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में शामिल किया गया। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दक्षिणी एशियाई 8 पड़ोसी देश। कितने पड़ोसी देश हो गए? पहले 7 थे,
फिर 2007 में नई दिल्ली में अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी एशियाई 8 पड़ोसी देश विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत मानी जाती है। क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत कौन सा माना जाता है? सार्क संगठन माना जाता है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग पर आप लोग सार्क संगठन में क्षेत्रीय सहयोग पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क संगठन किस पर बल देता है। तो सार्क संगठन किस पर बल देता है? क्षेत्रीय सहयोग पर बल देता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था आपसी सहयोग बढ़ाने की। क्या था? आपसी सहयोग बढ़ाने, तनाव समाप्त करने पर जोर था। आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर था और तनाव की समाप्ति पर जोर था। सद्भावना भाईचारा सहयोग की शुरुआत की गई। सद्भावना भाईचारा और सहयोग की शुरुआत की गई। किसमें शुरुआत की गई? सार्क संगठन में शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? सद्भावना भाईचारा और सहयोग की शुरुआत की गई और जो है तनाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। आगे हम लोग देखते हैं। सहयोग क्षेत्र पूछा जाता है। हमने अभी बताया था क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क संगठन किस पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? क्षेत्रीय सहयोग पर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रीय सहयोग पर सार्क संगठन बल देता है। आगे देखते हैं इसका क्षेत्र कौन कौन से निर्धारण किया गया कि जो है हम लोग जो है इसमें एक देश का दूसरे देश हेल्प करेंगे। क्षेत्र पूछा जा सकता है। क्षेत्र कितने थे? 9 थे। 9 क्षेत्र का निर्धारण किया गया। कब किया गया था? अगस्त 1983 ईस्वी को। अगस्त 1983 ईस्वी को 9 क्षेत्र का निर्धारण किया गया था, जिसमें 8 देश जो है सहयोग करेंगे। कौन कौन सा था? कृषि था। कृषि। दूसरा कौन था? स्वास्थ्य सेवाएं। 9 क्षेत्र ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पूछा जा सकता है कि कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए थे? 9 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। कब? 1983 में 9 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। पहला था कृषि, दूसरा था स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाक तार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तकनीकी, दूर संचार, यातायात, खेलकूद, सांस्कृतिक सहयोग। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाक तार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तकनीकी, दूर संचार, यातायात, खेलकूद, सांस्कृतिक सहयोग। लेकिन फिर क्या होता है? 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद क्या होता है? 2 वर्ष के बाद कहाँ? ढाका में। 2 वर्ष के बाद ढाका में क्या होता है? कुछ और विषय जोड़े गए। कुछ और विषय जोड़े गए। कौन कौन से विषय जोड़े गए? ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ढाका में 2 वर्ष के बाद कौन कौन से विषय जोड़े गए। पहले 9 विषय थे, इसके बाद ढाका में 2 वर्ष के बाद कुछ और विषय जोड़े गए। विषय क्या क्या थे? आतंकवाद की समस्या। आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह बाद में जोड़ा गया था 2 वर्ष के बाद 1983। इसके बाद 1983 में 9 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, लेकिन 1983, 84, 85 में कुछ और विषय जोड़े गए। कुछ और विषय में महत्वपूर्ण विषय कौन कौन सा था? आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी, क्षेत्रीय विकास में महिला की भूमिका। क्षेत्रीय विकास में महिला की भूमिका। आप लोग विधिवत समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सार्क संगठन का कार्य कौन कौन सा है। सार्क संगठन का पहला कार्य क्या है? क्षेत्रीय एकता पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय शब्द पर आप लोग सार्क संगठन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है। पहला है क्षेत्रीय एकता उत्पन्न करना। इसका कार्य क्या है? सार्क संगठन का कार्य है क्षेत्रीय एकता उत्पन्न करना। दूसरा कार्य देख लेते हैं हम लोग, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों ऐतिहासिक सांस्कृतिक एकता। दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों ऐतिहासिक
सांस्कृतिक एकता। तीसरा कार्य हम लोग देखते हैं, हितों व समस्याओं को हल करने की चेतना उत्पन्न करना। हितों व समस्याओं को हल करने की चेतना उत्पन्न करना। चौथा हम लोग देख लेते हैं, जीवन स्तर में सुधार करना। जीवन स्तर में सुधार करना। पांचवा हम लोग देख लेते हैं, सामूहिकता स्वनिर्णय विकास। सामूहिकता स्वनिर्णय विकास। आगे हम लोग देखते हैं, परस्पर समझ विकसित करना। परस्पर समझ विकसित करना। और सातवां हम लोग देख लेते हैं, संस्थात्मक ढांचा बनाना। संस्थात्मक ढांचा बनाना। तो जहां तक आप लोग समझ गए होंगे सार्क संगठन है क्या, इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।